जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न दूसरा शुरू करते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भिन्न होती क्या है, भिन्न कहते किसे। दोस्तों, पहले इसको सीखते हैं। भिन्न होती क्या है? भिन्न हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम अंश बट्टे हर के रूप में लिखें। अंश बट्टे हर के रूप में लिखें, उन्हें हम भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे हो गया हमारे 2/5 और 1/2, ऐसे आते रहेगा। आया समझ में? जिसे हम अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं उन्हें हम भिन्न कहते हैं। यह है नॉर्मल सी डेफिनेशन ऑफ भिन्न फ्रैक्शन। आया समझे दोस्तों? अगर आपको ये आ गया तो इजीली आप क्वेश्चन कर दोगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला दोस्तों? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हम भिन्न किसे कहते हैं। हमने भिन्न किसे कहते हैं पढ़ दिया। दोस्तों, भिन्न में क्या चाहिए? एक हमको चाहिए अंश, चाहिए एक हर चाहिए। यानी हमको क्या मानना पड़ेगा? पहले एक अंश और एक हर। कुछ भी मान लो दोस्तों। जैसे मैं मानता हूं, माना भिन्न का अंश क्या मान लिया मैंने? एक्स मान लिया। और इसी तरह भिन्न का हर भी मानना पड़ेगा। माना भिन्न का हर, दोस्तों क्या मान लिया मैंने? वाई मान लिया। इसलिए हमारी भिन्न क्या बन गई? हमारी एक्स बट्टे भिन्न बराबर क्या होगी? एक्स बट्टे वाई बन गई। आए समझे दोस्तों? चलिए अब हम करते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार क्या, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, यानी हमने भिन्न क्या मान रखी थी? हमने एक्स बट्टे वाई। क्या बोला है? पहला पार्ट क्या बोला? यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी अंश क्या मान रखा मैंने? एक्स में एक जोड़ दिया दोस्तों मैंने। फिर क्या बोला? तथा हर में एक घटा दें, हर में से एक घटा दें। हर क्या माना मैंने दोस्तों? वाई में से एक घटा दूं तो भिन्न क्या हो जा रही? एक हो जाती है। यानी हमारी भिन्न क्या बन जा रही? एक बन जा रही। दोस्तों, हम एक को 1/1 भी लिख सकते हैं। आया समझे दोस्तों? एक और देख लो, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी मैंने अंश में एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया। हर क्या है दोस्तों? यहाँ वाई में से मैंने एक घटा दिया तो भिन्न क्या हो जा रही? भिन्न एक में बदल जा रही है। अब दोस्तों, हमने इसको सॉल्व करना है। इसको हल कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, आपको मैंने बता रखा था कि बज्र गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इसका गुणा इससे करते हैं और इसका गुणा इससे करते हैं। लेकिन इसका गुणा इससे नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये बराबर के इस साइड है और दूसरा क्या बराबर की साइड। यदि दोनों एक साइड होते हैं तभी करते हैं हम। चलिए दोस्तों, इसको गुणा करते हैं। x+1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? हमारा ये आएगा। यानी हम कह सकते हैं किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही आता है नंबर। तो हो जाएगा हमारा x+1 बराबर क्या हो जाएगा? y-1। यानी किसी भी नंबर को हम 1 से गुणा करते हैं वही संख्या आती है। आप देखो दोस्तों, ये क्या हमारा चर है, ये चर, ये अचर, ये अचर। यानी चर वाले को एक साइड लाएंगे। यहाँ चर क्या है? x, यहाँ चर क्या है? y। ये प्लस वाई यहाँ आएगा, क्या होगा? -y हो जाएगा। -1 अपनी जगह। अब देखो दोस्तों, ये क्या हमारा कांस्टेंट है। जब +1 बराबर की साइड आता है तो क्या होता है? -1 होता है। अब देखो दोस्तों, तो x-y बराबर क्या हो गया? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस जुड़ेगा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। -1 कितना होता है? -2। दोस्तों, ये क्या बन गया? हमारी समीकरण 1 बन गई। कुछ टफ नहीं है दोस्तों। अब दूसरा समीकरण बनाते हैं हम। फिर क्या बोला दोस्तों? यहाँ देखो,
यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ दें, हमने भिन्न क्या मान रखी थी दोस्तों, x/y। ये दोस्तों हमारी भिन्न है। क्या बोल रहा दोस्तों, यदि हर में एक जोड़ दें, ये अंश होता है, ये हर होता है। हर में एक जोड़ दें, अंश में नहीं जोड़ना है, हर में जोड़ना है। हर में एक जोड़ यानी y में एक जोड़ते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है हमारी, 1/2 में 1/2 हो जा रही है। आए समझे दोस्तों। अब देखो क्या बोल रहा है दोस्तों हमसे क्वेश्चन, भाई तुमने अंश में नहीं जोड़ना कह रहा है, हर में जोड़ो। अंश में कुछ नहीं है तो उसको वैसे रहने दो, हर में जोड़ दिया हमने। अब यहाँ भी हमने सॉल्व करना है, कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लगेगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी बज गुणा लगेगा। x गुणा 2 2x बराबर y+1 को 1 से गुणा करते क्या आता है हमारा, y+1 ही आता है। तो क्या हो जाएगा y+1। अब हम क्या ये चर को एक साइड लाएंगे, अचर को दाहिनी तरफ रहने देंगे। तो 2x माइनस y बराबर क्या है हमारा, 1 हो गया। ये हो गया दोस्तों समीकरण 2। दोस्तों मैंने समीकरण 1 निकाल दिए पहले स्टेटमेंट से, और दूसरी स्टेटमेंट से मैंने समीकरण 2 निकाल दिए। अब हमने दोस्तों समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकालना है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। दोस्तों हमारी दो समीकरण आ गई, x माइनस वाई बराबर -2 समीकरण 1, 2x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 2। दोस्तों हमने इन दो रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। दोस्तों आपको मैंने विलोपन विधि बता रखी है कि हम कैसे हल करते हैं। हम विलोपन विधि में क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी एक क्या लेते हैं, हम चर लेते हैं और उसके गुणांक क्या करते हैं, हम बराबर करते हैं समीकरण 1 और 2 में। आए समझ में दोस्तों। चलिए देखो, यहाँ x का गुणांक कितना है 1, यहाँ कितना है 2, और यहाँ y का गुणांक कितना है 1 है, और y का गुणांक कितना 1 है। जब y का गुणांक y के आगे कुछ नहीं होता, हम गुणांक क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। यानी यहाँ क्या आ रहा है हमारा, समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में y का गुणांक 1 है। यानी हमारे गुणांक बराबर है तो हम y को लेके चलेंगे। यानी हम कौन सा चल रहे हैं, y। देखो दोस्तों कुछ स्टेप नहीं है, इजीली हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, जब हम घटाएंगे ना समीकरण एक में से 2 घटाएंगे तो y कट जाएगा, ये और ये कट जाएंगे। देखो दोस्तों घटाने पर देखो दोस्तों, यहाँ किसका साइन है, 2 के आगे क्या है, कुछ नहीं, यानी प्लस का है, तो यहाँ प्लस ही तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ किसका साइन है, ये ऊपर ये माइनस है, यहाँ क्या होगा इसका उल्टा अपोजिट साइन क्या होगा, इसका प्लस हो जाएगा। यहाँ किसका साइन है, कुछ नहीं है साइन, तो क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आया दोस्तों समझ में। -y और +y करके क्या होगा, 0 हो जाएगा। करके चल। अब देखो दोस्तों, प्लस x में से -2x से घटाना है। कैसे घटाएंगे दोस्तों, यहाँ देखो हमने x -2x से घटाना है। क्या कॉमन आ गया अंदर, बाहर के कॉमन आ गया, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x बाहर दे दिया, यहाँ क्या बचा है 1 -2। तो x देखो दोस्तों, एक में से 2 प्लस माइनस क्या था, माइनस, एक में से 2 घटा के आएगा -1 आया, -1 ब्रैकेट में होगा दोस्तों। 1 -2 क्या होगा, -1, -1 इंटू एक्स क्या होगा, -x। यानी दोस्तों हम x में से जब 2x से घटाएंगे क्या क्या आता है हमारा, -x आता है। आया समझे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, -2 और -1, माइनस माइनस क्या होता है, देखो दोस्तों जैसे -2 है और -1 को हमने जोड़ना है, क्या होता है दोस्तों, माइनस 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 क्या होता है, प्लस जोड़ेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। 2 में 1 जोड़ा 3, यानी क्या आ गया दोस्तों, -3 आ गया। आया समझे दोस्तों, कुछ टफ नहीं। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। आप क्या करेंगे दोस्तों, x का मान किसी भी समीकरण रख दो, मैं रखता हूं समीकरण 1 में, इसलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो दोस्तों, x का मान क्या रखना है हमने, 3 रखना है। 3 -y बराबर क्या आ रहा है, -2। देखो दोस्तों -y बराबर क्या हो जाएगा, -2, ये +3, यहाँ ये क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो -y बराबर क्या आ गया हमारा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो 3 में 2 जोड़ेंगे क्या क्या आएगा, 5 आएगा। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया। इसलिए भिन्न का अंश क्या माना था, x। भिन्न का अंश बराबर x क्या आ गया दोस्तों, हमारा 3 आ गया।
और भिन्न का हर क्या आ गया, y कितना आ गया, 5 आ गया। इसलिए हमारी भिन्न क्या होगी दोस्तों, भिन्न क्या होगी, x बट्टे वाई यानी 3/5 होगी। ये दोस्तों ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर आ गया। दोस्तों आया समझ में? कुछ सब नहीं दोस्तों, ध्यान से देखना, आपको एक जगह डाउट हो गया यार यहाँ पे। दोस्तों मैं अभी सभी क्वेश्चन में विलोपन विधि से और भी क्वेश्चन कराऊंगा, वहां आपका डाउट इजीली क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज और कर सकते हो आप, देखो दोस्तों, जो करना चाहिए घर में कर लेना। देखो दोस्तों समीकरण क्या, एक क्या है हमारी, x माइनस वाई बराबर कितनी है, -2, और दूसरी क्या है 2x माइनस वाई बराबर क्या है, 1 है। ये समीकरण 1 होगी, ये होगी समीकरण 2। दूसरा तरीका बताता हूँ दोस्तों, इससे भी कर सकते हो आप। मैंने क्या समीकरण 1 में से 2 घटाना है, यानी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, x माइनस वाई, फिर माइनस घटाना किसको है, 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, मतलब बाएं तरफ वालों को एक साइड घटाओगे और दाहिनी तरफ वालों को एक साइड घटाओगे, यानी -2 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है। अब देखो दोस्तों x माइनस वाई, जब ब्रैकेट खुलता है दोस्तों क्या हो जाएगा, -2x माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, -2 और -1 कितना होता है, -3 होता है। आप देखो दोस्तों, अब हमारा x वाला टर्म, x में से, अब इसको घटाओ, x में से x घटेगा ना, x में से 2x घटा के आएगा, -x आएगा, और -y और +y क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो -x बराबर क्या आ गया, -3 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों, हमारा माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया, 3 आ गया। आए समझो दोस्तों? आप देखो दोस्तों, अब x का मान तुम कहीं भी रख सकते हो, किसी भी समीकरण में रख सकते हो। अब मैंने रखता इसलिए x का मान समीकरण कहाँ रखनी पर, 1 में रखनी पर। देखो दोस्तों x का मान 3 है, यानी 3 माइनस वाई बराबर क्या होगा, -2। तो -y बराबर क्या होगा दोस्तों, -2 -3। तो -y बराबर क्या होगा, -2 में -3 जोड़ेंगे क्या होगा, -5। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 5। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ देखो सेम आंसर आएगा दोस्तों, x कितना आ रहा है हमारा 3, यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और हर कितना आ रहा है, यानी y कितना आ रहा है, 5, y 5 आ रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, बराबर x बट्टे y क्या हो जाएगी हमारी, x का मान 3 है और y का मान 5 है। ये दोस्तों आंसर हो गया, आया 3/5, ये भी 3/5। दोस्तों ये हमारे सेकंड मेथड है, जिसको ये टफ लग रही है, जिसको मतलब थोड़ा डाउट हो रहा है, तो इससे कर सकते हो आप। आए समझे दोस्तों? कुछ टफ नहीं है दोस्तों, मैंने आपको 2 मेथड बता दी, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आंसर सेम ही आएगा दोस्तों। इसको लिख दो सेकंड मेथड। हाँ भाई, सेकंड मेथड। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताने की आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।